हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो मैं कुछ टाइम से अपने चैनल पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी और आज बहुत दिनों बाद मैं आपको वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हुआ था कोरोना और जो कि होकर जा चुका है। तो अब मैं थोड़ी सी रिकवरी मोड में हूँ, तो मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप बिल्कुल भी ना करें। और अगर कोई इस वाली सिचुएशन को फेस कर रहा है तो कैसे इसको हैंडल करें। मैं ये तो नहीं बोल रही कि जो मैंने किया है आप बिल्कुल सेम करें, पर कुछ टिप्स के साथ आप ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारी से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैंने जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। क्योंकि मेरे को कोरोना कैसे हुआ वो तो कोई इवन मानेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जो थी जब से सेकंड वेव आई है घर में ही थी। मैं कहीं बाहर नहीं गई, कोई मुझसे मिलने नहीं आया, मैं किसी से मिलने नहीं गई। तो घर पर बैठकर ही मुझे कोरोना हो गया। सिर्फ इसलिए हुआ, मैं बालकनी में गई बिना मास्क लगाए 2 मिनट के लिए। तो अब तो मैं बोलूँगी ये जो कोरोना है ये एयरबोर्न हो चुका है। अब ये वैसा वाला नहीं रहा कि बंदे से बंदे मतलब पर्सन टू पर्सन हो। मेरे को बहुत अफसोस है अपने कोरोना का, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं गई। कहीं जाती तो मुझे लगता है कि मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मुझे कैच हो गया, या मैं कहीं वहाँ गई थी, किसी से मिली थी। मैं किसी से भी नहीं मिली, मैं कोई मार्केट नहीं गई। घर बैठे बैठे सिर्फ बालकनी में, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, घर घर में कोरोना है, हर घर में केसेस थे। वो लोग बिना मास्क लगाए बाहर खड़े रहते थे। और एक दिन मैं भी बालकनी में गई और मुझे कैच हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि 1 मई को मुझे कैच हुआ था। मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, कोई फीवर नहीं था, मुझे लगा ऐसे ही लग रहा है और मैं सो गई। रात को, आधी रात को मुझे एकदम ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है। तो मैंने थर्मामीटर निकाला और चेक किया तो मेरा फीवर 102 था। तो पहले तो मुझे लगा कि मुझे तो कोरोना हो नहीं सकता, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं गई, किसी से मिली नहीं, कोई मुझसे मिलने नहीं आया। इस टाइम तो ऐसा चल रहा है कोई मिलने भी नहीं आ रहा, घर भी कोई किसी के नहीं जा रहा। तो मुझे लगा ये नॉर्मल फीवर होगा। तो 2 दिन तक तो मैं पैरासीटामोल खाती रही, और जैसे खाती थी तो थोड़ा सा फीवर जो है डाउन हो जाता था। तो 2 दिन तक तो मैं यही खाती रही। 2 दिन के बाद फीवर नहीं उतरा तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई कि फ़ीवर क्यों नहीं उतर रहा। देन सडनली मैंने फ़ील किया कि मेरी जो स्मेलिंग पावर है वो बिल्कुल जा चुकी है। तो मैं 100% श्योर हो गई ये कोरोना ही है। पर मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि कोई कहीं भी नहीं जाकर कोरोना ले सकता है। तो तभी मैं कह रही हूँ कोरोना जो है ये इतना लाइटली ना लें, ये इतना भी लाइटली नहीं है। ये एयरबोर्न हो चुका है, हवा में भी हो चुका है। अगर आपके घर के आसपास भी अगर कोरोना पॉजिटिव लोग हैं तब भी आप मास्क लगाकर ही निकलें, क्योंकि ये कोरोना अब इतना ज़्यादा फैल गया है कि हवा में आने लग गया है। कुछ लोग जो थोड़ा सा रिकवर कर जाते हैं वो बाहर खड़े हो जाते हैं, उनके अंदर इतना नहीं होता कि अभी हमने कोरोना से निकले हैं तो बाहर ना खड़े हों बिना मास्क के, लेकिन वो बाहर खड़े होते हैं, उस वजह से औरों को भी फैला देते हैं। तो मैं पैरासीटामोल खाती थी तो मेरा बुखार जो था वो थोड़ा सा कम हो जाता था, फिर वहीं का वहीं आ जाता था। और मैंने तो मतलब मैं तो टेस्ट भी नहीं करा पाई, क्योंकि जिस टाइम पे मुझे हुआ था कोई भी हॉस्पिटल वाला, तो मुझे जिस टाइम कोरोना हुआ था तब इतना बुरा टाइम चल रहा था कि मैं टेस्ट भी नहीं करा पाई, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो था वो फ़ोन नहीं उठा रहा था और हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो हर किसी को अपनी जान की होती है, तो कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों को कॉल किया, किसी ने भी मेरा कॉल पिक नहीं किया। बट मैंने अपने आप को एक अलग रूम में आइसोलेट कर लिया था, क्योंकि स्मेल जाने के बाद मुझे लग गया था ये 100% कोरोना ही है। तो एक डॉक्टर मुझे मिला जो सिर्फ ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा था। वो भी अब ऑनलाइन में वो क्या पता लगाएगा कि मुझे क्या है क्या नहीं है। बस यही है कि एक फॉर्मेलिटी है कि चलो एक डॉक्टर मिल गया, इससे पूछूं। तो मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़ा सा फ़ीवर लग रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला
कि आपको कोरोना ही है। तब तो मेरी स्मेल नहीं गई थी जब मैंने कंसल्ट किया था। तो मैंने बोला कि अभी मैं कहीं गई नहीं, कहीं आई नहीं, तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा आज की डेट में अगर आपको फ़ीवर है तो इसका मतलब आपको कोरोना है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन लिख के दे दी और मैंने उन्हें पेटीएम कर दिया। लेकिन वो मेडिसिन जब मैंने खाई तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुई, मुझे उल्टी टाइप आने लग गई। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ थी। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, अब मैं क्या करूँ। मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा खानी तो यही पड़ेंगी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल ये हो रही है कि डॉक्टर जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर हैं जो फ़ोन भी उठाना नहीं चाहते हैं। तो आधे से ज़्यादा तो बंदे इसी वजह से टेंशन में आ जाते हैं। एक तो कोरोना हो गया, ऊपर से कोई डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो दिन ब दिन जो था, मेरी जो एपेटाइट थी वो भी लॉस हो गई। मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता था। मेरी पावर भी बहुत कम हो गई और मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। फिर एक दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे बहुत हाई फाई लेवल का कोरोना हो गया है, जो कि कभी जाएगा नहीं। मुझे ऐसे लगने लग गया था कि अभी मुझे लेकर ही जाएगा। मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे इन 10-15 दिनों में। बहुत ज़्यादा मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मैं उठ के बैठ जाती थी। तो ये तो मेरी स्टोरी रही। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी ऑक्सीजन कम हो रही है। वो आए और मुझे ले गए। और अगर मैं बोलूँ तो मैं आज ठीक भी उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि अकेले मैं 10 दिन तक ऐसे ही करती रही, दवाई खाती रही, बुखार उतरता रहा, चढ़ता रहा, उतरता रहा, चढ़ता रहा, और इतनी हिम्मत मेरी होती नहीं थी कि मैं खुद कुछ बना पाऊँ। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। देन मैंने उन्हें कॉल किया एंड वो मुझे फ़ोन भी करते रहते थे कि यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। पर मुझे डर लगता था क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि फैल जाए तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वहाँ जाती नहीं थी। जब तक मैं घर पे रही तब तक मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की, बट मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। देन इन द एंड मुझे उनको बताना पड़ा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। देन वो आए और मुझे ले गए। एंड इस टाइम में मैंने ये देखा कि जो पेरेंट्स का रिश्ता होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। कोरोना का नाम सुनते ही सब भाग जाएंगे या लोग आपको फ़ोन करते रहेंगे, लेकिन कोई भी आपके पास नहीं आएगा। पर मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए, मैंने मास्क पहना हुआ था, मैं उन्हें कहती थी दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, तो आपको भी हो जाएगा। पर वो उन्होंने ऐसी कंडीशन में भी हेल्प की। तो मैं अगर आज ठीक हुई हूँ तो उन्हीं की वजह से हुई हूँ। अगर मैं ऐसे लेटी रहती, पड़ी रहती, तो शायद मैं आज ये वीडियो भी नहीं बना पाती। मेरे मम्मी पापा ने मेरी पूरी हेल्प की। ऐसे कंडीशन में उन्होंने भी मास्क लगाया। मैंने यहाँ आकर भी अपने आप को आइसोलेट किया और धीरे धीरे कर मैं अब पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जो गलतियाँ मैंने की वो आप बिल्कुल भी ना करें। बाकी मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर है, वो यहाँ पे थी नहीं, आउट ऑफ स्टेशन थी। वो भी मेरी बहुत चिंता करती थी और वो बार बार फ़ोन करती रहती थी पेरेंट्स को भी कि इसको ले आओ, इसको ले आओ। वो मुझे भी कहती रहती वहाँ चली जा, बट मैं कोरोना की वजह से यहाँ नहीं आना चाहती थी। मुझे लगता था यहाँ ना फैल जाए। तो मैं जो ठीक हुई हूँ उसमें मेरी सिस्टर का भी पूरा ही हाथ है, मेरे पेरेंट्स का पूरा हाथ है, मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की। बस इन्हीं सब लोगों ने मेरी हेल्प की जिस वजह से मैं आज ठीक हूँ और वीडियो बना पा रही हूँ। और इसमें मैं अपनी मासी को भी थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मासी, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड, इन्होंने कभी भी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया कि तुझे कोरोना हो गया तो तू हमसे दूर हो जा। तो यही बोलूँगी, कोई भी सिचुएशन हो, आपकी फैमिली है जो आपका साथ देती है और कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो देन मैं अब आपको वो बता देती हूँ मेरा बुखार कैसे उतरा। मेरा बुखार उतरा गिलोय और तुलसी के काढ़े से, जो कि मेरे पापा ने मुझे बना के दिया और मैंने वो पिया। उसे पीते ही मेरा जो बुखार था वो आधा हो गया। और जब भी मैं तुलसी और गिलोय का काढ़ा पीती थी तब मुझे लगता था मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो इतनी पैरासीटामोल और डोलो एक ही टाइप की दवाइयाँ दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं करती थी, सिर्फ जो गिलोय और तुलसी ने किया। तो अगर आपको भी फ़ीवर नहीं उतर रहा तो आप गिलोय और तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं। मेडिसिन मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी क्योंकि हर किसी को मेडिसिन जो है सूट नहीं होती है। मेरी भूख भी सिर्फ इसी वजह से वापस आई
और टेस्ट भी और स्मेल भी। सिर्फ गिलोय और तुलसी का काढ़ा मैंने पिया दिन में 3 बार, जिस वजह से मेरी भूख वापस आ गई और मुझे ठीक लगने लग गया। फिर मुझे एक ऑफलाइन डॉक्टर भी मिला, मैंने फिर उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा इन्फेक्शन है पर इतना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इन्फेक्शन नहीं था, पर मुझे अंदर से एक मेंटल स्टेटस बन जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि मैंने अपना CRP चेक किया तो वो भी 1 के आसपास था, और 1 के आसपास बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर मेरे जो स्मेलिंग पावर चली गई थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि स्मेल क्यों नहीं आ रही मुझे किसी चीज़ की। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें कहते हैं स्टीम लो भाप लो, स्टीम लो भाप लो, बार बार कहते रहते हैं, पर ज़्यादा स्टीम भी ना लें। आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। ज़्यादा लेने से लंग्स के अंदर पानी भी भर सकता है। मेरी जो आईलिड्स हैं ये बिल्कुल ही अकड़ गई हैं ज़्यादा स्टीम ले लेकर। तो अगर आप स्टीम लें तो अपने माउथ को ऐसे या फिर कोई टॉवल लगा लें, ताकि आइज़ पे इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ, मुझे पता नहीं था, मैं स्टीम लेती रही, उससे जो मेरी आइज़ की आईलिड्स जो हैं ये अकड़ चुकी हैं, हल्की हल्की जो हैं खड़ी रहती हैं। तो ऐसा लगता है आँख में कुछ है, जबकि नहीं है, मैंने चेक कराया है। बट आप जब भी भाप लें तो आप थोड़ा सा दूर अपने आइज़ को प्रोटेक्ट करके चलें। और साथ में अगर काढ़ा पीना है तो मैं नहीं रेकमेंड करती कोई भी मार्केट का काढ़ा। जितना ओरिजिनल गिलोय और तुलसी आपको फ़र्क देंगे उतना कोई नहीं देगा। तो काढ़ा भी आप घर वाला पिएं, और स्टीम भी आप अपनी आइज़ को बचा के लें, क्योंकि ये गलती मैंने की तो अभी तक मेरी आईलिड्स जो हैं वो ठीक नहीं हुई हैं। तो इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए? वैसे मैं तो बोलूँगी नहीं होना चाहिए, पर कहते हैं एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए आपके पास, और एक होना चाहिए थर्मामीटर। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तो आप खुद तो बिल्कुल ही चेक ही ना करो ऑक्सीजन, क्योंकि मेरे साथ यही रहता था। मैं खुद चेक करती थी और 1-2 पॉइंट पे कम होती थी तो दिमाग पे पैनिक अटैक टाइप आने लग जाता था कि मेरी जो ऑक्सीजन है वो कम हो गई है, मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पर ऐसा नहीं होता। ये जो हैं आजकल, ये जो ब्लू वाले हैं ये हर जगह अवेलेबल हैं, पर ये जो हैं 1 हफ़्ते बाद ख़राब हो जाते हैं। तो आप कोई अच्छी कंपनी का ही लें और किसी और से ही चेक कराएं, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं चलते हैं। 1 हफ़्ते बाद ये ख़राब हो गया तो मैंने चेक किया तो मेरा लेवल 80 आ गया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई कि 80 आ गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर जब मैंने दूसरे ऑक्सीमीटर से चेक कराया तो मेरा 98 नॉर्मल आ रहा था। तो मैं तो बोलूँगी ऑक्सीमीटर भी अगर लेते हो तो खुद तो चेक करो ही मत, और चेक करो ही मत बार बार, क्योंकि अगर सांस फूलेगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। नहीं तो बार बार दिमाग में आ जाता है अब चेक करूँ कितनी है, अब चेक करूँ कितनी है, उससे पैनिक टेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो नंबर 1 पे तो मैं ये बोलूँगी ऑक्सीमीटर आप घर पे रखो, पर खुद बिल्कुल भी चेक ना करो। सेकंड नंबर पे आप सारी न्यूज़ चैनल जो है देखना बंद कर दो, ये बहुत ज़्यादा डराते हैं। थर्ड नंबर पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ में हो तो किसी का भी फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बंदा इतना ज़्यादा परेशान होता है, नींद नहीं आती पहले तो, इसमें भूख भी नहीं लगती, और ऊपर से फ़ोन पे फ़ोन जब आते हैं, कैसे हो, वो एक अलग तरीके का मेंटल टॉर्चर होता है। क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के साथ हो तो आपकी फैमिली आपको देख ही लेगी, बार बार फ़ोन करने से कुछ नहीं होता। मैं किसी का भी फ़ोन उठाती नहीं थी, कोई भी फ़ोन करता था मुझे लगता था कि मैं अब अपने घर में हूँ, सेफ़ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो मैं कोई भी फ़ोन नहीं उठाती थी। क्योंकि दूसरा बंदा आपकी फ़िक्र करके फ़ोन करता है कि हम पूछते हैं आप कैसी है, लेकिन उनको नहीं पता दूसरा बंदा किस कंडीशन में है। कई बार बंदा सो रहा होता है, एकदम से फ़ोन में या बेल बजती है तो उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, और बार बार कैसे हो उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो वो आपकी केयर करेगी। फ़ोन वाला बंदा आपसे सिर्फ हाल ही पूछ सकता है। तो मैं तो बोलूँगी फ़ोन को आप स्विच ऑफ ही कर दो। और सेकंड नंबर पे बार बार अपनी ऑक्सीजन चेक ना करें। और थर्ड नंबर पे जो बेस्ट मुझे लगा वो यही लगा कि तुलसी और गिलोय के काढ़े से मैं ठीक हुई हूँ। जो भी मैंने रिकवरी की है इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, और साथ में इससे एनर्जी भी आती है और बुखार भी उतार देती है। तो ज़्यादा पैरासीटामोल खाएंगे तो वो भी हमारे ऑर्गन पे इफ़ेक्ट कर सकती है, तो ज़्यादा पैरासीटामोल भी आप ना खाएं। और मैं एंड में अपनी मम्मी पापा को ही थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि वो नहीं होते तो आज मैं ये वीडियो भी नहीं बना रही होती। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें चली गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी।
बट उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। वैसे इसके अंदर यही है कि मेंटल विल पावर बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन है क्या खाएं क्या ना खाएं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की, रात रात को मुझे जो भी मैं कहती थी बना के देने को बना के दे देते थे, बट स्टिल मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तभी मैं अपने घर आ गई और मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी हेल्प की और आज मैं ठीक हो गई। इसके अंदर फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकेले बिल्कुल ना रहें, और अगर अकेले रह रहे हैं, आप कोई भी सिम्टम ना आ रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। किसी से पूछ के कोई दवाई ना लें, और मैं बोलूँगी फ़ोन तो बिल्कुल ही ना उठाएं। कोई भी फ़ोन करते रहे अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, क्योंकि बार बार कैसे हो, अब क्या हाल है, अब क्या हाल है, इससे कुछ नहीं होता। एक बंदा परेशान होता है, कई बार बंदा वॉमिटिंग कर रहा होता है, उधर से फ़ोन आते रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। इसलिए फ़ोन को अवॉइड करें, न्यूज़ को अवॉइड करें, अपनी फैमिली का साथ दें। तो अब मैं काफ़ी हद तक रिकवर हो गई हूँ। अब मैं अपने चैनल पे आऊँगी, फिर से वीडियो बनाऊँगी। कोरोना भी मेरा नेगेटिव हो गया है, मैं रिकवरी पे हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑक्सीमीटर ज़रूर लें, पर खुद से चेक ना करें, मेरी यही एडवाइस है। तो बस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल ठीक होके। तब तक के लिए बाय।